रात का समय था। हवा अजीब तरह से सरसराती हुई पेड़ों से टकरा रही थी। गांव के कोने पर एक पुराना बाग था और उस बाग में पड़ा एक टूटा फूटा लकड़ी का झूला। कहते थे कि वहां रात को जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया। उस रात राजकुमार गांव लौटा था। बचपन से उसने अपने दोस्तों से सुना था कि उस झूले पर बैठते ही आत्मा कब्जा कर लेती है, पर राजकुमार इन सबको अंधविश्वास मानता था। गांव में आते ही उसने देखा झूला हवा में अपने आप झूल रहा था। हवा का खेल है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी झूले पर बैठी एक लड़की का साया दिखा। लंबे बाल, सफेद कपड़े और आंखें अंधेरे में भी लाल चमक रही थीं। राजकुमार सन्न रह गया। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने धीरे धीरे चेहरा घुमाया। मैं उर्मिला हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। राजकुमार ने कभी उसे नहीं देखा था, पर उसकी आंखों में अजीब सा खिंचाव था, डर और आकर्षण दोनों। लेकिन मैं तो अभी ही गांव लौटा हूँ। लड़की मुस्कुराई और उसकी हंसी झूले की चिड़चिड़ाहट में घुल गई। ये झूला हमारी मोहब्बत का गवाह है। तुम वादा करके गए थे कि लौटोगे और अब लौट आए हो। राजकुमार को पसीना आने लगा। मैं तो अभी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, झूले ने खुद ही जोर जोर से झूलना शुरू कर दिया। हवा थम चुकी थी, फिर भी झूला हिल रहा था। गांव वाले शोर सुनकर बाहर आए। हे भगवान, फिर वही आत्मा, किसे पकड़ लिया इस बार? लोगों ने देखा राजकुमार झूले पर बैठा है और उसके पास कोई नहीं, जबकि राजकुमार चीख रहा था, मुझे छुड़ाओ, ये लड़की मुझे ले जाएगी। लेकिन बाकी सबको कोई लड़की नहीं दिख रही थी। गांव के बुजुर्ग बोले, ये उसी उर्मिला की आत्मा है जो सालों पहले अपने प्रेमी के इंतजार में इसी झूले पर बैठी रही। जब उसने सुना कि उसका प्रेमी कभी लौट कर नहीं आएगा, तो उसी झूले पर फांसी लगाकर मर गई। अब उसकी आत्मा हर उस इंसान को अपना प्रेमी समझ लेती है जो इस झूले के पास आता है। राजकुमार तड़प रहा था। उर्मिला, मैं तेरा प्रेमी नहीं हूँ। लड़की की आवाज उसके कानों में गूंजी। अगर प्रेमी नहीं हो तो हमेशा के लिए मेरा हो जाओ। झूले की रस्सी अपने आप गले में लिपटने लगी। लोग भागे, उसे बचाने की कोशिश की। पंडित बुलाए गए, मंत्रोच्चार हुआ, ढोल नगाड़े बजे। तभी अचानक तेज चीख सुनाई दी और झूला खुद टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। राजकुमार बेहोश होकर नीचे गिर गया। जब आंखें खोली तो सब गायब था, न झूला न वो लड़की। लेकिन आज तक गांव वाले कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात उस बाग से झूले की चरमराहट और किसी लड़की की धीमी हंसी सुनाई देती है। और अगर कोई लड़का उस रात वहां गया तो वो कभी वापस नहीं आया। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलते हैं एक और डरावनी दास्तान के साथ।